वेल, क्राइम तो हम सब समझते हैं, बट डू यू एक्चुअली नो द लीगल डेफिनेशन ऑफ क्राइम? हाई एंड वेलकम बैक टू लीगल लिटरेट। मैं हूँ दिशा एंड आज के इस लेक्चर में हम क्राइम की लीगल डेफिनेशन को समझेंगे एंड उसके टाइप्स को समझेंगे। नाउ बिफोर स्टार्टिंग मैं बताना चाहती हूँ दैट ये लेक्चर भी मेरी आईपीसी सीरीज का ही पार्ट है, जहाँ मैं आईपीसी को बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगी विद एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशंस। ऑल्सो इस लेक्चर की जो डिटेल्ड नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में है, तो लेक्चर पूरा देखने के बाद डाउनलोड कर लेना। नाउ अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो इफ वी विल लुक एट द लीगल डेफिनेशन ऑफ क्राइम, इट सेज क्राइम इज एन एक्शन एंड ओमिशन दैट इज पनिशेबल बाय लॉ। सो क्राइम एक ऐसा एक्शन है एंड ओमिशन है जो लॉ के अंडर पनिशेबल है। सो वैसे कौन से एक्शंस है जो लॉ के अंडर पनिशेबल है? नाउ इफ वी विल लुक एट द आईपीसी, तो आईपीसी में वो सारे एक्शंस को डिफाइन किया गया है जो लॉ के अंडर पनिशेबल है, जैसे थेफ्ट या मर्डर। तो अगर ये जो एक्शंस अगर कोई करेगा तो वो लॉ के अंडर पनिशेबल होगा। अब दूसरा टर्म यूज किया गया है वो है ओमिशन। सो ओमिशन का क्या मतलब है ना? ओमिशन का मतलब है कोई पर्टिकुलर एक्शन करना, और अगर वो एक्शन नहीं परफॉर्म किया गया, अगर वो एक्शन नहीं किया गया, देन वो पनिशेबल बाय लॉ होगा। अब इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, वो पानी में डूब रहा है ना, वहां पर एक लाइफ गार्ड उसको बैठ कर डूबते हुए देख रहा है। तो यहाँ पर उस लाइफ गार्ड की ड्यूटी है कि वो उस बच्चे को सेव करे, और अगर वो बच्चे को सेव नहीं कर रहा है देन वो ओमिशन होगा एंड दैट इज पनिशेबल बाय लॉ। नाउ द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्राइम इज क्राइम अगेंस्ट पर्सन्स। सो क्राइम अगेंस्ट पर्सन्स में किसी ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट क्राइम कमिट किया जाता है। यहाँ पे जो सीधा इंजरी है वो ह्यूमन बॉडी को होता है, जैसे कि मर्डर। अब सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्राइम इज क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में किसी प्रॉपर्टी पर क्राइम को परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे जो प्राइम इन्वॉल्वमेंट होता है वो किसी प्रॉपर्टी का होता है, जैसे थेफ्ट। सो थेफ्ट में क्या होता है, किसी ओनर की कंसेंट के बिना उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्प्लेस कर दिया जाता है। वहाँ पर जो प्राइम इन्वॉल्वमेंट होता है वो एक प्रॉपर्टी का होता है, इसीलिए हम इसको क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं। थर्ड कैटेगरी ऑफ क्राइम इज इनकोहेट क्राइम्स। सो इनकोहेट क्राइम्स को समझने से पहले हम इनकोहेट का लिटरल मीनिंग समझते हैं। सो इनकोहेट का लिटरल मीनिंग होता है अनफिनिश्ड, इसीलिए हम इसको अनफिनिश्ड क्राइम्स भी कहते हैं। वेल, इसको मैं एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे एक पर्सन ए जो है वो पर्सन बी का मर्डर कमिट करना चाहता है। नाउ वो क्या डिसाइड करता है दैट वो बाजार जाएगा, एक पॉइजन खरीदेगा और बी के खाने में जाके उसको मिक्स कर देगा। तो जब तक बी उस खाने को खा के मर ना जाए, जब तक उसका मर्डर कमिट ना हो जाए, जब तक एंड गोल अचीव ना हो जाए, तब तक वो एक अनफिनिश्ड क्राइम कहलाएगा, और इसीलिए इसको एक अनफिनिश्ड क्राइम की कैटेगरी में रखा जाता है। नाउ फोर्थ कैटेगरी ऑफ क्राइम इज वाइट कॉलर क्राइम। सो वाइट कॉलर क्राइम मॉनेटरी गेन के लिए कमिट किया जाता है। यहाँ पर एक पार्टी को किसी दूसरी पार्टी से मॉनेटरी गेन होता है, पैसे का गेन होता है, वो भी इलीगल तरीके से। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ब्राइबरी या फिर करप्शन हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, कोई वॉयलेंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यहाँ जस्ट एक पार्टी को दूसरी पार्टी से मॉनेटरी गेन होता है, पैसे का गेन होता है, वो भी इनलीगल तरीके से। तो इसीलिए हम इसको वाइट कॉलर क्राइम्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई खून खराबा, कोई वॉयलेंस इन्वॉल्व नहीं होता। अब फिफ्थ कैटेगरी ऑफ क्राइम है क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी। सो मोरालिटी अपने आप में बहुत ही वाइडर टर्म है। मोरालिटी का मतलब होता है दैट एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, एंड अगर उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ना किया जाए देन वो क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी होगा। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एक मंदिर में जाने से पहले बाहर जूते उतारने होते हैं, और जूते पहन के लोग मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, और अगर कोई जूते पहन के अंदर चले जाए मंदिर के तो वो क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी होगा, क्योंकि वहाँ पे आने के लिए एक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब जो क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी है वो एरिया टू एरिया डिफाइन होता है। सो आज की जो फाइनल कैटेगरी ऑफ क्राइम है वो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अपने नाम से ही समझ में आता है दैट ये ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। यहाँ पर मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं और सबके अपने ऑलरेडी रोल्स डिसाइडेड होते हैं। जैसे एक ड्रग डीलिंग का बिजनेस है, तो उसमें क्या होता है दैट एक इंसान दूसरी जगह पर ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करता है,
देन दूसरा इंसान उसको स्टोर करता है और तीसरा आदमी उसको फाइनल इंसान तक, फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाता है। तो यहाँ पे हर किसी के अपने अपने रोल डिसाइडेड है और हर इंसान अपने रोल के अकॉर्डिंग क्राइम कर रहा है, इसीलिए इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं। नाउ वी हैव रीच टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप सब समझ में आ गया होगा, एंड स्टिल कुछ समझ में नहीं आया देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, देयर आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज, and I will see you in the next lecture. Happy learning.